फ्रेंड्स, मैं मुन्नू मिश्रा एमके फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट गुरुलिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीपीज। तो आइए जानते हैं पीपीज होता क्या है। पीपीज का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पर्सनल यानी स्वयं, प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षा, इक्विपमेंट यानी उपकरण, यानी कि विभिन्न प्रकार के खतरों से बचने के लिए जो हम सुरक्षा के उपकरण पहनते हैं या यूज करते हैं उसे ही पीपीज कहते हैं। पीपीज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैंडेटरी पीपीज और दूसरा होता है स्पेशल पीपीज। मैंडेटरी पीपीज में क्या आता है, जैसे सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, यानी अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो मैंडेटरी पीपीज जब भी हम किसी कंपनी में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के दौरान जो अनिवार्य होता है पीपीज पहनना उसे ही हम मैंडेटरी पीपीज कहते हैं। दूसरे नंबर बात करें स्पेशल पीपीज, तो जब भी किसी भी कंपनी में हम एंट्री कर लेते हैं, जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उस काम के अनुसार जो हम पीपीज पहनते हैं उसे ही हम कहते हैं स्पेशल पीपीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने हाथों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने हाथों की सुरक्षा हैंड ग्लव्स के माध्यम से कर सकते हैं। हैंड ग्लव्स में भी कई प्रकार के हैंड ग्लव्स होते हैं, जैसे डॉटेड हैंड ग्लव्स। डॉटेड हैंड ग्लव्स में क्या होता है, डॉट डॉट की जैसा होता है। जब भी हम कहीं हाइट पे चढ़ते हैं तो हमारा हाथ फिसलता है, तो जब हम डॉटेड हैंड ग्लव्स का यूज किए रहते हैं तो हमारा हाथ फिसलने की चांसेस नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे लेदर हैंड ग्लव्स। लेदर हैंड ग्लव्स का कभी भी अगर हम जब भी हॉट वर्क से संबंधित कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो उस दौरान हमको लेदर का हैंड ग्लव्स यूज करना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम बात करें कॉटन हैंड ग्लव्स। कॉटन यानी कि इसको बोल सकते हैं नॉर्मल हैंड ग्लव्स भी। कहीं पर भी जब हम नॉर्मल काम करने के लिए जाते हैं तो कॉटन या नॉर्मल हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने पैर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने पैर की सुरक्षा सेफ्टी शूज के माध्यम से कर सकते हैं। अब सेफ्टी शूज भी कंपनी में दो तरीके से यूज किए जाते हैं। एक हो गया कि नॉर्मल शूज, जिसको हम शॉर्ट शूज भी बोल सकते हैं, दूसरा हो गया लॉन्ग शूज। नॉर्मल शूज यानी कि शॉर्ट शूज हम कहीं पर भी काम करने के दौरान प्रयोग करते हैं, नॉर्मल जो भी वर्क एक्टिविटी होते हैं। और लॉन्ग शूज का प्रयोग जब भी हम कहीं सिविल वर्क, जैसे मान के चलिए कोई मसाला वगैरह बनाना हो या फिर एक्सकैवेशन खुदाई का काम चालू है वहां पे, या फिर बरसात वगैरह में ज्यादा लॉन्ग शूज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपनी फेस की सुरक्षा कैसे कर पाते हैं। हम अपने फेस की सुरक्षा फेस शील्ड के माध्यम से करते हैं। फेस शील्ड भी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है वेल्डिंग फेस शील्ड, दूसरा होता है ग्राइंडिंग फेस शील्ड। जब भी हम वेल्डिंग से संबंधित कोई काम करेंगे तो हम वेल्डिंग फेस शील्ड का प्रयोग करेंगे। जब भी हम ग्राइंडिंग या गैस कटिंग का काम करते हैं तो हम ग्राइंडिंग फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम रिफ्लेक्टिव जैकेट क्यों पहनते हैं, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। बिना रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने भी तो काम किया जा सकता है कंपनी में, लेकिन रिफ्लेक्टिव जैकेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, साइड पे या किसी भी कंपनी में आप हैं कहीं पर भी, तो जो रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है, यानी कि डिस्टेंस से ही दिखाई दे देगा कि हाँ आप कोई ना कोई व्यक्ति वहां पे है। अगर मान के चलिए कंपनी में अचानक कोई इमरजेंसी हो गया तो डिस्टेंस से कोई भी रेस्क्यू टीम वाला हो या कोई भी बंदा हो, डिस्टेंस से ही आपको देख लेगा कि वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, तुरंत जाके उसको रेस्क्यू करना है, तो आपको बचाया जा सकता है। इसलिए रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम बात करें कि हम अपनी सर की सुरक्षा कैसे कर पाते हैं, तो हम अपनी सर की सुरक्षा सेफ्टी हेलमेट के माध्यम से करते हैं। सेफ्टी हेलमेट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बम कैप हेलमेट, दूसरा होता है हार्डवुड हेलमेट। बम कैप हेलमेट का प्रयोग केवल और केवल कन्फाइंड स्पेस के दौरान जब भी काम चलेगा तो कन्फाइंड स्पेस में ही बम कैप हेलमेट का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है हार्डवुड हेलमेट, इसका प्रयोग हम नॉर्मल कहीं पर भी वर्क एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपनी कानों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हम अपनी कानों की सुरक्षा दो चीजों से कर सकते हैं। पहला हो गया ईयर प्लग और दूसरा ईयर मफ। ईयर प्लग जब भी 75 से 85 डीबी यानी डेसिबल ध्वनि हो तो हम ईयर प्लग का प्रयोग करते हैं। जब भी 85 से प्लस में हो तो हम ईयर मफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फुल बॉडी हार्नेस के बारे में कि फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों देखिए, कहीं पर भी इंडिया में 1.8 मीटर से काम ऊपर चलता है, ऊंचाई पर चलता है, तो वहां पे हमको फुल बॉडी हार्नेस पहनना अनिवार्य होता है, यूज करना अनिवार्य होता है। क्योंकि जब भी हम हाइट पे काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, हो सकता है कि वहां से हमारा पैर फिसल जाए, हम डायरेक्ट नीचे गिर जाए। लेकिन जो फुल बॉडी हार्नेस पहने रहते हैं, एंकरेज किए होते हैं लाइफ लाइन में, तो उसके बाद से अगर आपका पैर फिसलता भी है तो भी आप डायरेक्ट नीचे नहीं गिरते हैं, आप सेफ रहते हैं। थैंक यू।